नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पे। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्ज ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि शोल्ज गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे थे, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जर्मनी के ओल्फ शोल्ज 7वें अंतर सरकारी परामर्श और जर्मन व्यापार के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा जताने और 6वीं बार टिकट देने के लिए मैं पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। महायुति सरकार द्वारा किए गए कार्यों के साथ हम राज्य में फिर से सरकार बनाएंगे। हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमने महाराष्ट्र को जो गति दी है उसकी जरूरत है कि महायुति सरकार फिर से सत्ता में आए। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सरायकेला से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा, सिर्फ झारखंड में ही नहीं पूरे देश में बीजेपी की लहर है। इस लहर को कोई नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन का झारखंड में कोई अस्तित्व नहीं है और वो इन चुनाव में कहीं नहीं टिकेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। लिस्ट के अनुसार इस्लामपुर निर्वाचित क्षेत्र से निशिकांत पाटिल, तसगांव से संजय काका पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। सना मलिक अरुण शक्ति नगर से, जिशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से, सुनील टिगरे वाडगांव शेरी से, ज्ञानेश्वर कटकर शिरूर से और प्रताप पाटिल चिखालीकर लोहा निर्वाचित क्षेत्र से चुने गए हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ बुलडोजर एक्शन मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, यह सरकारी जमीन है। जस्टिस वीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगले संदेश तक जमीन का कब्जा सरकार के पास होगा और किसी तीसरे पक्ष को अलॉटेड नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी व्यापारी अमनदीप सिंह दल को आज जमानत दे दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन दल को राहत दी है। अदालत ने दल को प्रत्येक सुनवाई पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। दल ने हाई कोर्ट के 4 जून के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार किया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कोयला घोटाले मामले में मधु कोड़ा को दोषी सिद्ध पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वो निचली अदालत द्वारा दी गई 3 साल की सजा दोषी कृत पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मधु कोड़ा आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में आज हुई सुनवाई पर अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट में शामिल हो गए हैं। पार्टी ने उन्हें बांद्रा ईस्ट से टिकट दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव में कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग के लिए उन्हें अगस्त में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में कई होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। लीला मार्ट सेंटर के 3 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। होटल के मालिक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। होटल के मालिक को मिले मेल में दूसरे होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने धमकी मिले होटलों में चेकिंग अभियान शुरू किया है। अमरोहा में बीजेपी नेता के स्कूल की वैन में 3 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। गोली की आवाज सुनकर बच्चों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले में जांच पड़ताल जारी है।
नोएडा के एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। कार के टायर फट जाने के बाद एलिवेटेड रोड पर ही गाड़ी फट गई। गाड़ी में 2 छात्र थे जो हादसे में बाल बाल बच गए। छात्र सेक्टर 49 से सेक्टर 62 अपने कॉलेज जा रहे थे। यह हादसा सेक्टर 24 NTPC ऑफिस के सामने हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ केस मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने CBI की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और उनके पिता और उनके भाई के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था। डेविड वार्नर पर लगाया लाइफ टाइम बैन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हटा दिया है। साल 2018 में वार्नर को ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टीम की कप्तानी करने पर जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कंडक्ट कमीशन ने फैसले की समीक्षा करते हुए वार्नर से बैन हटाने का फैसला लिया है। वार्नर पर लगे लाइफ टाइम लीडरशिप बैन को हटाने का मतलब है कि वो अब ऑस्ट्रेलिया में फिर से किसी भी टीम की कप्तानी कर सकेंगे। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने 2025 से विदेशी अस्थायी कर्मियों की भर्ती के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। उन्होंने इसे कनाडा फर्स्ट का नाम दिया है। ट्रूडो ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया कि कंपनियों को नौकरी में अब कनाडाई नागरिकों को प्राथमिकता देनी होगी। कनाडा की कंपनियों में अब विदेशी कर्मचारी को अस्थायी तौर पर नौकरी पर रखने से पहले ये बताना होगा कि उन्हें कनाडा का योग्य नागरिक नहीं मिला। ट्रूडो ने कहा कि यह निर्णय स्थायी है और कनाडा की आबादी में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए लिया गया है। पाकिस्तान में तालिबानियों के बढ़ते उत्पात के बीच एक बार फिर से आतंकियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया है। शुक्रवार को अफगान सीमा के पास 10 पुलिस कर्मियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई और 7 जवान घायल हो गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि डेरा इस्माइल खान जिले के दराबान इलाके में जांच चौकी पर गुरुवार को हमले के बाद हुई मुठभेड़ में ये सभी जवान मारे गए हैं। ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।